देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भाजपा कार्यालय अटल कुंज रीवा में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने पत्रकार वार्ता कर कहा है कि पिछले 9 वर्षों से देश में एक निर्णायक और लोक कल्याणकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार के कारण आज जब भारत के भीतर से लेकर विश्व पटल पर देश की समृद्धि, सशक्तिकरण, समरसता, सुशासन और संस्कारों का डंका बज रहा है और प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी अपनी प्रदेश को हर मोर्चे पर अव्वल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने खजाने के द्वार खोल रखे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास, गरीब कल्याण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में मध्य प्रदेश आज गौरव के बिंदु पर स्थापित है। हमारी केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास हैं कि मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक सम्मान, संसाधन और सुशासन से वंचित न हो। गरीब कल्याण और विकास की इस सपने में प्रदेशवासियों के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी है। बच्चे, युवा, बेटियां, महिलाएं, बुजुर्ग सभी के लिए बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाधार की 10 वर्षों की सरकार में मध्य प्रदेश पिछड़ा बीमारू राज्य था। न सड़क थी, न बिजली, न स्वास्थ्य, न ही शिक्षा, सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। दिग्विजय सिंह के नक्शे कदम में चलते हुए कमलनाथ ने भ्रष्टाचार एवं झूठ फरेब के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ट्रांसफर के तहत प्रदेश के साथ छलाव किया और अपनी तिजोरियां भरी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाडली बहना योजना से प्रदेश भर में 44,50,000 से अधिक बहनों को जिंदगी बदली है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को विगत मई माह में 9 वर्ष हुए हैं और 9 वर्षों में केंद्र की सरकार ने जहां गरीब कल्याण के अनोखे कार्य किए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के काम किए, वहीं आज विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2003 में जब सरकार बनी, तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों ही बदली हुई है। चाहे वो गरीब कल्याण का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, चाहे युवाओं का विषय हो, चाहे प्रदेश की वृद्धि का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, ऐसे सभी क्षेत्रों में एक अमूलचूल परिवर्तन आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वह केंद्र की हो, चाहे वह प्रदेश की हो, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए कार्य करने में लगी हुई है। चाहे वह हमारे महिलाओं के लिए हो, बहनों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, हमारे SC ST भाई बहनों के लिए हो, सब के लिए कुछ न कुछ योजनाएं आई हैं और सबके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। सबके जीवन में परिवर्तन आया है। आज सभी इस खुशी के साथ कि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि हमारी सरकार है, इस भाव के साथ हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का खुश है। वहीं जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात करें, शिवराज सिंह सरकारों की बात करें, जहां हम विकास की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों के साथ हमेशा ही कुठाराघात किया है। चाहे वह 1993 से लेकर 2003 का विषय रहा हो, इन 10 वर्षों में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने प्रदेश के साथ क्या किया, प्रदेश की क्या दुर्दशा थी। न कहीं रोड थी, न सड़कें थी, न विद्यालय थे, न स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी, न गरीबों के लिए कोई योजनाएं थी और ना ही उनके पास कोई नीति थी। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। मिस्टर बंटाधार ने 10 वर्षों में इस देश को जहां पिछड़े बीमारू राज्यों में ला के खड़ा कर दिया था, कोई भी मध्य प्रदेश में आने के लिए मध्य प्रदेश का विषय आता था, चाहे वह इन्वेस्टर्स की बात हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, हर कोई मध्य प्रदेश से दूरी बनाता था। उसको 15 महीने का मौका जब माननीय कमलनाथ जी को मिला तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के नक्शे कदम पे चलते हुए उनसे भी एक कदम आगे निकल कर काम किया। उन 15 महीनों में कमलनाथ जी ने प्रदेश के अंदर एक भी नई योजना का प्रारंभ नहीं किया। देखिए, जो भी योजनाएं हैं वह ज़रूरतें हैं, मध्य प्रदेश की ज़रूरत है। क्या गरीबों का अधिकार नहीं है?
कि हमें मिले, क्या गरीबों को समानता का अधिकार नहीं है? तो हम उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं और उनके जीवन स्तर को उठाने का काम कर रहे हैं। चारवाक सिद्धांत पर सरकार काम कर रही है और भी जी आगे चारवाक के सिद्धांत पर चल रही है ऋण लो और भी पियो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप विकास दर की बात करिए, हर क्षेत्र में करिए, विकास दर भी बढ़ी है। आज दुनिया के अंदर भारत की विकास दर की क्या स्थिति है और भारत के अंदर मध्य प्रदेश की विकास दर की क्या स्थिति है? हम चारवाक की बात करते हैं, किसानों की बात क्यों नहीं करते? हम मजदूरों की बात क्यों नहीं करते? हम आदिवासियों की बात क्यों नहीं करते? हम बहनों की बात क्यों नहीं करते? हम लाडली लक्ष्मी की बात क्यों नहीं करते? अगर आज मध्य प्रदेश के अंदर 45 लाख लाडली लक्ष्मियाँ हैं, जिस भारतवर्ष के अंदर, जिस मध्य प्रदेश के अंदर बच्चियों को अभिशाप समझा जाता था, आज उनको वरदान समझा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ लखपति बेटियां पैदा हो रही हैं। जहां हमारा सेक्स रेशियो 1000 में 912 था, आज वह 1000 में 978 तक गया है। तो कहीं ना कहीं इन योजनाओं की ही परिणित है कि आज जहां गर्भ में बच्चियों को मारने का काम होता था, आज हमारा वह सेक्स रेशियो बढ़ रहा है और लगभग बराबर हो रहा है।